हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्ज़ाम में। आज है 30 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत की सजा नहीं देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया था सऊदी अरब ने। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो यह शुरू की थी असम राज्य ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तैनात किया है? तो यह तैनात किया है केरल राज्य ने। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यह जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो यह की है 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। किसने? RBI ने। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो यह विकसित किया है IITM केरला ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी थी? ये आपको बताना था। तो यह पाकिस्तान की महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में रोनो जॉय रॉनी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे? तो वह एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में देवानंद कंवर का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश थे? तो वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। तो अब चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है? तो यह पहुंचाया है ईरान ने, अपने पहले सैन्य उपग्रह को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने किससे आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है? तो यह UIDAI ने दी है CSC को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSC। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर को UIDAI ने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। अब इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं UIDAI की। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह आधार कार्ड का काम करती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार। यह सुविधा इन्होंने आधार अपडेशन की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर को दे दी है। अब यह कॉमन सर्विस सेंटर होते क्या है? आपके शहर में कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पर सरकारी, प्राइवेट और सोशल वर्क रिलेटेड काम हो जाते हैं, जैसे कि टेलीकॉम बिल और कोई प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, ये सब काम कॉमन सर्विस सेंटर में इजीली हो जाते हैं। अब कॉमन सर्विस
सेंटर की बात हो रही है तो इसके सीईओ हैं दिनेश त्यागी जी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में कौन सा सरकारी अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो ये आपको बताना है कि देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिन्होंने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। तो यह शुरू की गई है KGMU ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KGMU। इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है किंग जॉर्ज चिकित्सा यूनिवर्सिटी। क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह लखनऊ में है। इन्होंने ही कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की है। अब यह प्लाज्मा थेरेपी है क्या? यह भी अक्सर एग्जाम में न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी। तो यह है जैसे कोई एक्स नाम का बंदा है, ये एक्स नाम का बंदा है, इसे कोविड-19 हुआ है और यह रिकवर हुआ है। अब इसकी रिकवरी हो गई है, अब यह ठीक हो गया है। अब इस ठीक हुए बंदे से, एक्स नाम के बंदे से, इसमें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बने होंगे, एंटीबॉडी बनी होगी। इस एंटीबॉडी को निकाल कर, प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, निकाल कर कोई वाई नाम का बंदा है जिसे अभी कोविड-19 हुआ है, तो यह एंटीबॉडी इस वाई नाम के बंदे में डाल दी जाएगी, जिससे इसे कोविड-19 से रिकवरी करने में हेल्प मिलेगी। तो यह प्लाज्मा थेरेपी होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में किया गया है, स्टार्ट की गई है, सरकारी अस्पताल ही है। यह लखनऊ में है। अब यह लखनऊ में है, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और यह यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है। तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम मैं आपको अक्सर वीडियो में बताया हूँ। इनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 सीटें हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में एनटीपीसी ने किन दो स्थानों में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यह आपको बताना है एनटीपीसी ने किन दो स्थानों में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यह किया है एनटीपीसी ने दिल्ली और लेह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और लेह। एनटीपीसी ने की है। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने ही लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन इंटरेस्ट की घोषणा की है। अभी एनटीपीसी ने की है। तो एनटीपीसी की शुरुआत हुई थी 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड प्रेसिडेंट हैं गुरदीप सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह दिल्ली में की गई है, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और यह लेह में भी की गई है, लेह जो कि लद्दाख में है। तो यह है मैप में लद्दाख। लद्दाख अभी अभी कुछ टाइम पहले ही केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो लेह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, जिनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू एंड कश्मीर भी इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी.सी. मुर्मू, जो कि जिनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये आपको बताना है। तो अभी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी को 1.9% बताई है 2021 के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
1.9%। पहले इन्होंने 3.6% बताई थी, जो अब घटाकर 1.9% कर दी गई है। अब यह इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, यह फिंच की इंडिया ग्रुप कंपनी है। तो फिंच ने अभी 2021 के लिए भारत की जीडीपी 1.8% बताई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और S&P ने भी 1.8% बताई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में भारतीय एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मोबाइल निर्माता के साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको बताना कि भारतीय एयरटेल ने किस मोबाइल निर्माता कंपनी के साथ $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह नोकिया के साथ किए हैं भारतीय एयरटेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। नोकिया और भारतीय एयरटेल साथ में मिलकर 5G पे काम कर रहे हैं, और भारतीय एयरटेल अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, हायर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसने नोकिया के साथ $1 बिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय एयरटेल के MD एंड CEO हैं गोपाल विट्ठल, और नोकिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजीव सूरी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में भारत की मध्यम दूरी धाविका झूमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है झूमा खातून पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। यह है इमेज में झूमा खातून। इन्हों पर डोप टेस्टिंग में फेल होने के कारण इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्होंने जून 2018 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, और यहाँ से इनका सैंपल लिया गया था। तो उसी सैंपल में यह फेल हो गई हैं। पहले यह नाडा ने टेस्टिंग की थी, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, जो अपने भारत की है। इन्होंने टेस्ट किया तो टेस्ट नेगेटिव आया था। फिर यह सैंपल इन्होंने वाडा को भेजा, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो अभी जिसकी रिपोर्ट आई जिसमें यह पॉजिटिव पाई गई है। तो इसलिए इन्हें एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह नाडा ने किया है, तो नाडा के बारे में तो मैं आपको फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके CEO हैं नवीन अग्रवाल, और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो यह किसे प्रतिबंध लगाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, यह आपको बताना है। तो यह उमर अकबर को लगाया गया है प्रतिबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उमर अकमल। इन्हों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह है इमेज में उमर अकमल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो ये आपको बताना है कि विजय मिश्रा कौन थे। तो यह एक प्रसिद्ध नाटककार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाटककार। यह उड़ीसा नाटककार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा थे। इन्होंने 60 नाटक, 55 फिल्मों और 7 धारावाहिकों में लेखन किया था, और इन्हें उड़ीसा साहित्य अकेडमी से भी सम्मानित किया गया है, जो उनकी 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए इन्हें केंद्र संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने कम लागत वाला वेंटिलेटर रुद्र रूहदार विकसित किया है।
ये आपको बताना है कि किसने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूदार विकसित किया है। तो यह विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर छात्रों की टीम द्वारा यह वेंटिलेटर विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस तारीख को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया है? तो यह हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और यह मनाता कौन है? इसे मनाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसे मनाता है अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मनाता है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को किस तारीख तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम नाम के पेज से। वहाँ हम डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्ज़ाम।